एक समय की बात है, मदनपुर नामक एक गांव में शंभू नाम का एक किसान अपनी पत्नी आशा के साथ रहता था। अपने परिवार के लालन पालन के लिए शंभू दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसके खेतों में काफी कम फसल उगता। शंभू इस सब से बहुत ही ज्यादा उदास रहता था, मगर फिर भी उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि जिस दिन उसके भगवान ने उसका साथ दिया, उस दिन उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अजी सुनिए, हमने अपने लिए जो राशन बचा के रखा है वह 2 से 4 दिनों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुझे तो इस बात की चिंता है कि इस राशन के खत्म हो जाने के बाद हम क्या खाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम ज्यादा चिंता मत करो, बस भगवान पर भरोसा रखो, वह एक न एक दिन सब कुछ जरूर ठीक कर देगा। इसके बाद शंभू अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। पूरे दिन खेतों में कड़ी मेहनत करने के बाद जब शंभू घर आता है तो वह देखता है कि सेठ मक्खीचूस ने उसके पूरे घर पर कब्जा कर रखा है। चलो चलो निकलो यहाँ से। न जाने कब से कह रहा हूँ कि मेरे कर्ज वापस करो, लेकिन तुम लोगों ने आजकल करते करते न जाने कितने दिन गुजार दिए। सेठ जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, हम आपका कर्ज जल्द से जल्द लौटा देंगे। बस हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें और 3 महीने का समय देता हूँ। अगर इन 3 महीने के अंदर तुमने मेरा पैसा वापस नहीं किया तो फिर तो मैं तुम लोगों को इस घर से बाहर निकल ही दूंगा। रघु सेठ की बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वह जंगल में ही एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, वह मुझे मेरे मेहनत का फल जरूर देंगे। रघु यह सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। रघु उठकर देखता है कि एक पंडित जी उसके सामने खड़े हुए हैं। बेटा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि इस समय तुम बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें इस सब से चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बस अपने काम पर ध्यान दो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। इतना बोलने के बाद वह पंडित जी वहां से आगे निकल जाते हैं। पंडित जी की बातों से रघु में एक गजब की फुर्ती जाग जाती है और वह फिर से उठकर अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। रघु अपने खेत में काम कर ही रहा होता है कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे धरती के नीचे कुछ दबा हुआ हो। जब रघु वहां की खुदाई करता है तो उसे एक लोहे का बक्सा मिलता है। बक्से को खोलने पर रघु को काफी सारा सोना प्राप्त होता है। आखिरकार मेरे भगवान ने मेरी सुन ली। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। आखिरकार आपने मेरे सारे कष्ट दूर कर ही दिए। इसके बाद रघु उन पैसों से सेठ का कर्ज तोड़ता है और खुशी खुशी जीवन यापन करता है।